ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 2 अप्रैल 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, हमारी इच्छाएं ही कहीं हमारे दुख का कारण तो नहीं। अपनी इच्छाओं की वजह से हम दुखी हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि आप अपने जीवन में दुखी हैं और आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे इससे हम विजय प्राप्त करें, कैसे आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें और खुशियों को प्राप्त करें, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें, यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इनसे विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इन्हीं 5 आदतों की वजह से इंसान परेशान होता है और बर्बाद भी होता है। पत्थर में एक ही कमी है, वो कभी पिघलता नहीं, और उसके अंदर एक खूबी है कि वह कभी बदलता नहीं। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। इसी के साथ यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अब आइए जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सभी बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज की तारीख 2 अप्रैल 2022 है। दिन शनिवार, तिथि प्रतिपदा तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के दिन चंद्र राशि रहेगी मीन राशि। 11:21 सुबह तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद गोचर करके मेष राशि में चले जाएंगे, यानी 2 राशियां चंद्र राशि बनेंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के दिन योग रहेगा ऐन्द्र योग 8:29 सुबह तक, आगे वैधृत योग आएगा। नक्षत्र रहेगा रेवती 11:21 सुबह तक, आगे अश्वनी नक्षत्र आएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर 12:50 PM तक, और राहु काल रहेगा सुबह की समयावधि में 9:17 AM से लेकर 10:51 AM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिए, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए, वर्जित है, ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि ये जीवन आपको मिला है और जितना व्यवस्थित होकर आप चलेंगे, जितना नियम धर्म का पालन करके चलेंगे, उतनी ही खुशियां आपको मिलेंगी और उतनी ही बेहतरीन परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि जीवन आपका है, इसे अच्छा बनाना है, बुरा बनाना, जिस प्रकार से आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुसार आपको काम करना होगा। हमेशा सात्विक और आज के दिन आपको धार्मिक वातावरण में रहकर कोई भी काम करना चाहिए। दूसरों की सफलता को सराहकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में जरूर लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। पूरी संभावना है बड़े बुजुर्गों के जो रिश्तेदार हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप बैठकर अनुभवों को ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और अपनी परेशानियों के बारे में बताकर कुछ राय मशवरा लेते हुए नजर आने वाले हैं। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपका खाली समय इन्हीं बातों में
उलझ जाएगा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते आपका समय निकल जाएगा, इसलिए ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज आप ऑफिस के कामों में तेजी से निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो सभी प्रकार के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पारिवारिक जीवन में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 6 और यदि हम उपाय की बात करें तो सफेद संगमरमरी पत्थर का जो तो सफेद चंदन लगाकर जल में प्रवाहित करें। माने जो सफेद संगमरमरी है उस पत्थर पर आपको सफेद चंदन लगाकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे बहुत लाभ होगा और आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो यह उपाय करिएगा। और यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते तो आपको प्रातःकाल उठकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए और उसके बाद आप अपने इष्ट देव की आराधना करें और अपने दिन की शुरुआत करो। बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर से बाहर निकलते समय माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो यह करें। कुल मिलाकर आज के दिन आपको इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सावधानियों के साथ अपने जीवन में धार्मिक मार्ग पर चलकर, सतमार्ग पर चलकर अपने जीवन को खुशहाल जरूर बनाएं। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों कि हमारे दुखों का कारण क्या है। कहीं हमारी इच्छाएं तो नहीं, और यदि इच्छाएं हैं तो इनसे विजय कैसे प्राप्त करें। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर इंसान अपने जीवन में दुखी है। हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं और अत्यधिक दुख ही जीवन में झेलने को मिलते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों इस बात को तो आपको आज समझ ही लेना चाहिए कि कहीं आप अपने ही कारणों से दुखों का सामना कर रहे हैं या नहीं। यदि है तो ध्यान से देखिएगा। आइए जानते हैं, सुधार करिएगा, कुछ ना कुछ समझने का विशेष रूप से प्रयास करते हैं। देखिए, हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करना चाहता है, हमेशा अच्छी स्थितियों को जो है तो पाना चाहता है, अच्छे परिणामों को प्राप्त पाना जरूर चाहता है। लेकिन हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मनुष्य इच्छाएं करता है, उसे मांगता है किसी से। पर हम आपको बता दें कि जो आपके भाग्य में, जो आपकी किस्मत में होगा, जो आपको मिलना होगा वो आपको जरूर मिलेगा। यदि आपके नसीब में झोपड़ी है, यदि आपको झोपड़ी मिली है तो आप उसी के लायक हैं और आपको वो जरूर मिलेगा। यदि आप करोड़पति हैं, आप करोड़ों के मालिक हैं, आप अपने जीवन में लखपति हैं, सभी सुखों को भोग रहे हैं, तो भी आपके नसीब में उतना ही है और आपको उतना मिलेगा। माने कहने का हमारा तात्पर्य है कि आपके जीवन में जितना आपको मिलना है, जितना आपके हिस्से का है, वो आपको मिलेगा ही, वो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब इसमें हमारी इच्छाएं आकर हमें दुखी करती हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपके लिए 1 लाख ही जरूरी है, आपको 1 लाख ही मिलना चाहिए, तो आपके पास 1 लाख जरूर किसी न किसी हालत में आ ही जाएगा, आपको मिलेगा। माने आपके लिए जितना भगवान ने निर्धारित किया है या फिर आपके कर्मों के माध्यम से आपको जितना प्राप्त होना है उतना आपको प्राप्त होगा ही। लेकिन इसमें 2 बातें हैं कि कर्म दक्षता के आधार पर अपने भाग्य को बदला जा सकता है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके। जैसे जो लोग अपने जीवन में गरीब हैं तो कहीं ना कहीं उनके कर्म, जो अपने जीवन में दुख झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कर्म हैं कि उनको दुख झेलने पर मजबूर किए हुए हैं और उनके जीवन में दुख आ रहे हैं। जब आप अपने पूर्व समय के किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको सुखों की भी प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के बेहतरीन परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे और आपके कर्म आपका भाग्योदय जरूर करेंगे। तो इसलिए अब हम आपको बता दें कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार से हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रसंग और एक छोटी सी घटना हमारे मन में आ रही है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। ध्यान से आप जरूर सुनिएगा कुंभ राशि वाले जातकों। हम आपको बता दें कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति जा रहे थे तो उन्हें अचानक रास्ते में एक मणि प्राप्त हुई
और जैसे ही उन व्यक्ति को मणि मिलती है तो आकाशवाणी होती है कि ये मणि से आप जो कुछ भी मांगेंगे, 3 चीजें, वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगी। माने भौतिक सुख सुविधाओं की आप सारी चीजें इस मणि से मांग सकते हैं, लेकिन आप 3 बार में ही मांग सकते हैं। 3 बार का आपको वरदान इससे मिलता है। तो वो फिर उस मणि को लेकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तो जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो जाता है, रात होने लगती है, उसे ठहरने की जरूरत पड़ती है। तो वो एक घर में जाकर ठहर जाता है। वहां पर पति पत्नी का एक जोड़ा उस घर में रहता था। वहीं जाकर ये महान व्यक्ति जो मणि लेकर जा रहे थे वो रुकते हैं। तो जब वहां रुकते हैं, रात को भोजन का समय आता है। भोजन की ही समय अवधि में जो पति पत्नी रहते थे उसमें से पत्नी ने पूछा कि भगवान, ये आप क्या लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छा चमक रहा है। तो वो व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति जो था, जो मणि लेकर जा रहा था, वो बताता है कि ये मणि है और चमत्कारी दिव्य मणि है, पर इससे आप 3 चीजें अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं। जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं आप इससे 3 चीजें मांग सकते हैं। तो पत्नी के मन में लालच आ गई और उसके मन में इच्छा जन्म ली कि हम क्यों ना कुछ इस मणि से जरूर मांगेंगे। तो जो मणि लेकर आए थे वो सज्जन बताते हैं कि इस मणि से मांगने पर आपकी इच्छा तो जरूर पूरी होगी, लेकिन आपको बहुत दुख भी मिलेगा। आप जो भी मांगेंगे तो आपके सारे सुख खत्म होने के बावजूद आपके सारी जरूरतें और जो आपके जीवन में है सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको वो चीज मिलेगी, इसलिए आप मत मांगिए, मैं आपसे सलाह देता हूं। तो पत्नी को लगा कि ये महात्मन चाहते हैं कि हमें कोई चीज प्राप्त ना हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। पत्नी को मन में इच्छा तो थी, उसने मांगने की जिद करी और बोली कि हम इस मणि से जरूर मांगेंगे। पत्नी ने मांग लिया, जिद कर रही थी, तो सज्जन व्यक्ति ने बोले कि आप इस मणि से मांग सकती हैं। पत्नी ने मांगा कि हे मणि, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो पहले की समयावधि में क्या होता था, 1 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे। ये कहानी, ये पहले की घटना है, रियल में घटी हुई है या फिर मनगढ़ंत है, मन के द्वारा बनाई गई है, मतलब सोच के द्वारा इस कहानी को लाई गई है, लेकिन इससे प्रेरणा जरूर बहुत अच्छी मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पत्नी ने पहली इच्छा अपनी मांग ली, 1 लाख रुपए चाहिए। तो दरवाजे से तुरंत आवाज आती है, दरवाजे से खटखटाहट की आवाज आती है और एक व्यक्ति सामने आता है, बोलता है कि ये आपके लिए 1 लाख रुपए। तो पूछती है कि ये कैसे मिला। तो उसे जो व्यक्ति 1 लाख रुपए लेकर आया था वो बताता है कि ये पैसे आपके बेटे बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे, उस समय शहीद हो गए हैं, इसलिए आपको ये पैसे उनके लिए दिए जा रहे हैं। तो पत्नी को हाय लगी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मतलब हमारा बच्चा गया और उस बच्चे की बदौलत 1 लाख रुपए मिले। तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो फिर से मणि के पास जाती है और फिर से दूसरी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि हे मणि, हमारे बेटे को वापस कर दो। तो वो व्यक्ति, जो उसका बच्चा था, वो बच्चा भी आ जाता है और दरवाजे से बोलता है, माँ मैं आ गया। तो पत्नी जाकर देखती है कि उसका बच्चा कहाँ है। तो अदृश्य बच्चा था, क्योंकि वो उसका दाह संस्कार किया जा चुका था, वो मर गया था। पर मणि के प्रताप से वो व्यक्ति आ तो गया उसके पास, लेकिन वो अदृश्य अवस्था में था। पत्नी को फिर दुख हुआ कि यार हमारा बच्चा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यहीं भटकता रह जाएगा, उसकी आत्मा इधर उधर गुजरती रह जाएगी। तो इसलिए मणि के पास जाकर वो फिर से बोलती है कि हे मणि, हमारे बच्चे को मोक्ष दिला दो। तीसरी इच्छा यह मांग कर पत्नी अपने जो है तो बच्चे के लिए मोक्ष मांग लेती है और उसकी संतान मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और संतान के बदले उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि शुरू में मिले थे। तो ठीक इसी प्रकार इंसान को जब कोई चीज मिलने लगती है तो उसका जो मन में इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं लगातार, और फिर उन्हीं इच्छाओं की बदौलत इंसान दुखी रहे। अब वो 1 लाख रुपए लेकर क्या करेगी? 1 लाख की बदौलत उसके जीवन भर का सारा पैसा, धन और जो उसके कलेजे का टुकड़ा था वो चला जा चुका था। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं हमारे लिए सही बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कभी भी भगवान से यदि आप कोई चीज मांग रहे हैं तो वो ऐसे बिल्कुल भी ना मांगे कि जो आपके मन में हो। भगवान से आप हमेशा इस प्रकार से मांगे कि हे प्रभु, आपको जो अच्छा लगता है और मेरे लिए जो उचित है वो आप हमें प्रदान करें। यही इस घटना से हमें सीख मिलती है और हमेशा इस बात का अपने जीवन में ध्यान आपको रखना चाहिए कि प्रभु
हमारे लिए जो उचित है वही हमें दें, अन्यथा आप संतोष रखें, धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। बुरे वक्त से कभी घबराएं नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि जैसे ही बुरे वक्त आए, कठिन समय आए, वो अपना धैर्य छोड़ देते हैं और इस प्रकार की चीजें भगवान से मांगने लगते हैं, और भगवान जब आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं तो आपकी इच्छाएं फिर आपके दुखों का कारण बनने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं जरूर आशा करूंगा कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।